हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे नैरेटिव टेक्निक गाजर हलवा की, रिटन बाय गीता हरिहरन। गाजर हलवा, अच्छा, नैरेटिव टेक्निक का मतलब तो हमें पता है ना, मेथड ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। तो गाजर हलवा इज अ कॉमन होममेड स्वीट, होममेड डिश इन विंटर्स in almost the whole of North India, a favorite dish. Gita Hariharan uses it as a very effective imagery. Making it requires a lot of hard work, hours of peeling and grating and stirring. The young maid does it all. It gives her stiff fingers and arm numb with pain. Of course, the great red gold warmth of the grainy, syrupy thick. Once it is ready, spread all over her and she becomes part of it. It symbolizes the city life. गाजर हलवा जो है ना, सिटी लाइफ को सिंबलाइज करता है. द न्यू लाइफ फॉर पेरूमाई. हार्ड येट टेम्पटिंग. बनाना मुश्किल है उसको, लेकिन टेम्पटिंग है. लाइक द कैरेट्स अब्जॉर्बिंग, sucking in and swallowing the sugar, the ghee, and the milk. The city sucks in and absorbs numerous chelammas and peromais who become part of its thickening and sweetness, red sweetness. अब सब जानते हैं कि गाजर हलवा जो है हर घर में बनता है. नॉर्थ इंडिया में तो बनता ही बनता है, ठीक है. और ये बहुत ही फेवरेट डिश है लोगों की. तो गीता हरिहरन ने इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव इमेजरी के रूप में यूज़ किया है. इसमें इसको बनाने में सबको पता है कि हार्ड वर्क लगता है. पील करो, फिर ग्रेट करो गाजरों को, फिर उसको स्टर करो, हिलाते रहो. तो यंग मेड जो है ना, ये सब कुछ करती है. इससे उसकी फिंगर्स स्टिफ हो जाती है और उसकी आर्म्स जो हैं वो पेन करने लगती है. इसके बाद लेकिन जो रिज़ल्ट निकलता है ना, ग्रेट रेड गोल्ड वार्मथ ऑफ द ग्रेनी सिरपी थिकनेस वंस इट इज़ रेडी. जब ये तैयार हो जाता है ना, तो ये बहुत ही मतलब लाल रंग का और गोल्ड एंड वार्मथ गरम होता है ना ये. तो जब ये बन जाता है ना, तो इसकी जो खुशबू है वो सारे में फैल जाती है. और वो भी इसका पार्ट, जो इसको बना रही होती है ना लड़की, वो भी इसका पार्ट बन जाती है. सारे में खुशबू फैल जाती है. तो ये जो गाजर हलवा है ना, ये सिटी लाइफ को सिंबलाइज करता है. न्यू लाइफ फॉर पेरूमाई, पेरूमाई की नई जिंदगी को ये सिंबलाइज करता है. हार्ड या टेम्पटिंग. हार्ड तो है, एक तो गाजरें छिलने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन जब बनता है तो टेम्पटिंग होता है. जैसे कि कैरेट्स जो है अब्जॉर्ब कर लेती है ना, सक कर लेती है, स्वेलो कर लेती है शुगर को, घी को, मिल्क को, वैसे ही जो सिटी है वो सक कर लेती है कई चिल्लम्माज और पेरूमाइज को, है ना. हु बिकम पार्ट ऑफ इट्स थिकनिंग रेड स्वीटनेस. तो सिटी में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो सारी चिल्लम्मा और पेरूमाइज. द डिवाइस ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो यूज्ड to highlight the rural migration of the city. कॉन्ट्रास्ट भी बताया गया है, कैसे मतलब माइग्रेशन, रूरल लोग आते हैं और सिटी में बस जाते हैं, उनका कितना कॉन्ट्रास्ट है वो भी बताया गया है. बैक एट होम ऑल दैट पेरूमाई हैज़ सीन इज राइस एंड ग्रूवल एंड मे बी अ हैंडफुल ऑफ दाल एंड टेमरिन इन द गुड डेज. तो वहाँ जब होती है वो ना, अपने सेलम में होती है, तो दाल चावल है ना, इमली, समटाइम्स इमली, अच्छे टाइम में मतलब वो ये सब उसको खाना मिलता है. शी हैज़ नेवर सीन सच अ पाइल ऑफ कैरेट्स बिफोर. उसने कभी इतनी कैरेट्स नहीं देखी थी. नॉट सो मच ऑफ मिल्क एंड शुगर एंड घी. देयर इज़ अ गैस स्टोव एंड फ्रिज एंड दैट हैव मेंट थ्राइस अ वीक मीट एंड दैट दे हैव मीट थ्राइस अ वीक. हफ्ते में 3 बार मीट भी खाते थे. ऑलमोस्ट अ ड्रीम लैंड है. उसके लिए तो ड्रीम लैंड ही है ना, बच्चों के लिए तो वैसे भी होता है ऐसा. एंड देन द वाटर क्यूज
गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर इन द विलेज कंट्रास्टेड विद द, पहले खाने को फिर पानी को कंट्रास्ट किया गया है ना। तो पानी के लिए जितनी लाइनें वो लगाती थी उसको कंट्रास्ट किया गया है। कोल्ड फ्रेश वाटर गशिंग आउट ऑफ द सिटी किचन पाइप, किचन पाइप से कितना सारा पानी आ रहा है, नेवर एंडिंग है, एज इफ द एंटायर रिवर लाइज इनसाइड इट, जैसे कि पूरी नदी अंदर ही है, नलके के अंदर ही है। स्कार्सिटी एंड अबंडेंस, एक तरफ स्कार्सिटी है और एक तरफ अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हर मदर कैरिंग द बास्केट ऑफ ग्रेवल ऑन हर हेड ऑल डे लॉन्ग एंड द मेम साहब ड्राइविंग अ कार एंड ऑर्डरिंग हर अराउंड। माँ जो है वो सर पे बोझा उठाए हुए है और मेम साहब जो है वो गाड़ी चला रही है एंड उसको ऑर्डर दे रही है, ये करो वो करो, ठीक है। द बैक ब्रेकिंग वर्क हर मदर डिड टू प्रोवाइड 2 स्क्वायर मील्स फॉर हर चिल्ड्रन, है ना। तो मदर जो है हार्ड वर्क कर रही है ताकि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। एंड द स्मूथ पिंक स्किन ऑफ अ मेम साहब हु हैज़ बीन टू स्कूल जस्ट लाइक अ ब्रदर सेलवन। तो उसकी मदर जो है, जो उसकी मैडम है, वो तो पिंक स्किन है उसकी और वो स्कूल जा रही है जैसे कि सेलवन उसका भाई जाता था। टू अ मच बेटर स्कूल, काफ़ी अच्छे स्कूल में। हु वुड नॉट वांट टू कम ओवर, हु वुडंट वांट टू कम ओवर, ठीक है। द सिटी हैज़ अदर अट्रैक्शन टू, और सिटी में अब कंट्रास्ट हो गया, पानी और खाने का कंट्रास्ट है इसमें बताया हुआ। द सिटी हैज़ अदर अट्रैक्शन टू, बिफोर सेंडिंग एनी मनी होम पेरुमाई वुड लाइक टू बाय अ स्वेटर, अ ब्लू वन विथ शाइनी beaded flowers, the kind which she saw a girl wearing at the milk booth queue for herself। तो वो नीले कलर की एक स्वेटर लेना चाहती है जिसमें बीड्स हो। उसने वैसी स्वेटर किसको देखा था पहने, एक लड़की को देखा था क्यू में। देन शी वुडंट हैव टू स्लीप विद अ थिन लम्पी मैट्रेस ऑन टॉप ऑफ हर प्रिटेंडिंग इट इज़ अ ब्लैंकेट। तो वो सोना नहीं चाहती उस पतली सी मैट्रेस अपने ऊपर डाल कर, वो तो जैसे उसको ब्लैंकेट मानती थी, वो पतली सी एक मैट्रेस थी, उसको वो ब्लैंकेट मान के उसको अपने ऊपर ओढ़ लेती थी। क्वाइट फेयर एंड नेचुरल वन वुड से, एक्सेप्ट दैट हर मदर एंड सिबलिंग बैक इन द विलेज might not even have a morsel to eat given the miserable conditions there. But Perumai forgets that, भूल जाती है वो धीरे धीरे कि उसकी माँ भी है और सिबलिंग्स हैं जो कि जिनको कि 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता होगा। दिस इज़ वॉट सिटी डज, अब सिटी जो है ना ऐसे ही बना देती है आदमी को, लापरवाह थोड़ा। सैप्स ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टाइज एंड ह्यूमन बॉन्ड्स, सिटी लाइफ में जो है ना आदमी की इमोशंस, टाइज और बॉन्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। पेरुमाई फॉरगेट्स इफ़ ओनली टेम्परेली द प्रेसिंग नीड्स ऑफ अ फैमिली, कुछ टाइम के लिए वो भूल जाती है। हम मेम साहब फॉरगेट्स दैट शी इज़ अ फ्रेल यंग गर्ल, जैसे कि उसकी मैडम भूल जाती है कि वो छोटी बच्ची है। टू फ्रेल टू यंग टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, इतनी छोटी है कि वो ऐसे काम कैसे करेगी, शी कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स। ओके, इसमें एक और बात बताई गई है, लैंग्वेज हैज़ बीन यूज टू डिनोट मूड्स एंड स्ट्रेस पॉइंट्स, लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। कैसी लैंग्वेज यूज़ की है, बार बार कोई चीज़ बोली जा रही है, जैसे कि पील पील ग्रेट एंड ग्रेट, द रेपिटेशन कन्वेज द साइज ऑफ द पाइल ऑफ कैरेट्स एंड, मतलब पील पील मतलब काफ़ी पील कर ही रही है, वो छील ही रही है उनको। एंड द हार्ड वर्क इन्वॉल्व, कितना हार्ड वर्क है उसमें, ग्रेट ग्रेट करना, पील करना, ग्रेट करना। स्टर स्टर द मेम साहब सेज एंड देन स्टर स्टर शी बाक्स, मैडम उसको बोलती है हाँ करो, पील करो, स्टर करो, फिर वो भी गुस्से में बोलती है हाँ स्टर स्टर करना है, स्टर स्टर वर्ड यूज़ करती है। दिस वन वर्ड कन्वेज हर एंगर एंड अथॉरिटी, उसको बहुत ही गुस्सा आता है ये सब सुन के। कलर्स हैव बीन यूज टू हाईलाइट द ओवरऑल इफेक्ट, कलर्स को भी यूज़ किया गया है ओवरऑल इफेक्ट देने के लिए। द पील्ड कैरेट्स फ्रेशली वॉश्ड डेजल पेरुमाइज आइज, जैसे ही वो पील करती है ना कैरेट्स को और उनको वॉश करती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। लेटर पेरुमाई की आंखें चमक जाती हैं। लेटर ग्रेट रेड गोल्ड वॉर्मथ
स्प्रेड ऑल ओवर हर बोन्स, और जो उतनी, जब वो हलवा पक जाता है ना तो उसकी जो रेड कलर होता है, गोल्डन सा, थोड़ा सा वार्मथ होती है ना, उसको उसकी बोन्स में वो चली जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसकी बोन, उसके बोन में वो चली गई है। द गाजर हलवा सक्स इन एवरीथिंग, सब कुछ सक कर लेता है गाजर हलवा। लाइकवाइज, जैसे कि द सिटी सक्स इन एवरीवन, जैसे कि सिटी सबको सक कर लेती है। एंड द अर्लीस्ट स्प्लटरिंग बिकम्स अ फेंट, पहले जो है ना गाजर हलवा जब बना रहे तो बहुत स्प्लटर करता है, बहुत मतलब कैसे बोल सकते हैं, उड़ता है, जैसे कि बर्तन में से उछाल मार के बाहर गिरता है ना, वैसे स्प्लटर करता है। बट स्टेडी हैव हैव टू रेड, heave to red, but steady heave of red, like a heartbeat. Then तब फिर थोड़ा कम होना शुरू कर देता है, कम स्प्लटर करता है हार्ट बीट की तरह, एंड देन जेंटल साइज, और फिर शांत हो जाता है। एंड यू एवेंचुअली गेट यूज टू इट, एक्सेप्ट इट एंड बिकम पार्ट ऑफ इट, तो आप इसका एक पार्ट बन जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूज टू हो जाते हैं इस चीज़ से। In a way, both these stories are concerned about how women deal with the sanction of space in the Indian society. दोनों ही स्टोरी में ये बताया गया है, जो शशि देशपांडे ने लिखी है और गीता हरिहरन ने, कि वुमेन जो है ना वो कैसे इंडियन सोसाइटी में जो भी सैंक्शन, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ कैसे वो डील करती हैं, है ना, कैसे वो हार्डशिप्स को कैसे अपने आप में ले लेती हैं, उनको कबूल कर लेती हैं। एंड द पॉसिबिलिटी और एब्सेंस ऑफ चॉइस इन द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर एथोस एंड सोशल कस्टम्स, और कैसे वो इन सब पॉसिबिलिटीज़ या एब्सेंस ऑफ चॉइस को हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं उनकी, वुमेन जो है ना कैसे कस्टम्स को अपना लेती हैं, कैसे वो सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की जितनी भी चीज़ें उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं बड़ी इजीली और बड़ी ब्रेवली। इन दिस यूनिट वी हैव सीन दैट वुमेन writers in India do not confine themselves to women alone issues. We have read that Shashi Deshpande refuses to be called a feminist. मतलब उनका जो है ना ब्रॉड व्यू है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इश्यूज पे लिख रही हैं, और शशि देशपांडे अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं मानती हैं। एज सच द टू स्टोरीज हैव ब्रॉडर कंसर्न, दोनों स्टोरीज का जो है ब्रॉडर कंसर्न है। इन अ वे द टू स्टोरी शो हाउ वुमेन मेक द बेस्ट आउट ऑफ द लिमिटेड स्पेस दे हैव इन इंडियन सोसाइटी, कैसे वो मेहनत करके अपना स्पेस बनाती हैं, वो कैसे लिमिटेड स्पेस में जो है बेस्ट करके दिखाती हैं अपना। देयर चॉइस और पॉसिबिलिटी ऑफ चॉइस रिमेन्स इन द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एथोस एंड सोशल कस्टम्स। तो यहीं तक हमारा था। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हमने ये यूनिट 5 भी फिनिश कर लिया। थैंक यू।